बात चल रही थी पिंडदान की। राजा धृष्टद्युम्न को स्वप्न आया कि सुबह होते ही समुद्र के किनारे एक पेड़ आएगा बहता हुआ, तुम्हें उसे लाना है और उसकी 3 मूर्ति बनवानी है, उसमें आके हम प्रकट हो जाएंगे। राजा गए, वो लकड़ी लाए, बड़े बड़े कारीगर बुलवाए, बड़े बड़े कारीगर, पर जो भी कारीगर आता मूर्ति बनाने, उसके हथियार टूट जाते वहां। राजा बड़ा चिंता में, कौन बनाए ये मूर्ति? तो एक दिन भगवान की माया से प्रेरित स्वयं विश्वकर्मा जी बड़ही का रूप लेकर के राजा धृष्टद्युम्न के नगर पहुंच गए और आवाज लगाई कि किसी को मूर्ति बनवानी है। अब राजा को तो बनवा नहीं थी, बोले इधर आओ, हमें बनवानी है, बनाओ। विश्वकर्मा जी बोले हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? हम इस मूर्ति को बनाएंगे, पर जब तक हम मूर्ति बनाएंगे ना कोई कमरे से बाहर जाएगा और ना कोई कमरे में बाहर भीतर आएगा, ताला लग जाएगा, मैं भीतर रहूंगा। राजा बोले हमें क्या लेने, हमें तो मूर्ति से मतलब है। लकड़ियां रखी गई तय खाने में, बाहर से तारे लग गए। 7 दिन हो गए। रानी बोली राजा साहब 7 दिन हो गए, वो बड़ाई को ने पानी गाँव ने भोजन देख लेना मार गाँव हो। राजा बोले उन्हें खुद कही थी कि को भीतर ने जे समझात 14 दिन हो गए राजा को। पर जो काम भयंकर कठिन है यार, सबसे कठिन काम है जो आदमी 4 काम नहीं कर सकते यार, कहूं को हुए वो। आज जे को कर ले समझ घड़ी दे दें, हाथ उठा दी गुले जुले जद हर दई भागवत ऐसी नो ही जजमान दी अच्छी महंगी है। हम लेते तो 100-200 की लेते, हम इससे ज्यादा दमाई नहीं अपनी कंजूस आदमी। मन महंगी है रे, कौन दाई थी, कहाँ में दाई थी, जधरी अच्छी महंगी घड़ी है। कमी पड़े तो जो चूड़ा ले लीजो, ले जो धर दो, ले जुले दे दे अपन दिली रात में। जे को जे 4 काम कर लेवे सो हाथ उठा दियो, जे 2 ही चीजें ले जो। पहलो काम, हाथी को 10 मिनट के लाने ओली में बैठाने। को नहीं चाहने रे चिवरा मार जाओ, हाथी गोली में बैठा पिचक जाओ। चलो चलो एक काम जो छोड़ो, मच्छर को एक जोड़ी कपड़ा सिलवाने है, कौन टेलर, चलो जो भी छोड़ दे। चिटिया के ओठों पे लिपस्टिक लगाऊने है, कौन पार्लर वालों, ये सही देते हम इतनी चीजें, हम पगला हैं। और चौथो काम, घर की घरवारी को समझाऊने हैं। रोका है मंडी बजे है जी, तो आंसू का ही पहुंचने लगे। कह रहे गुरु जी ऐसी ने कहो कछु नहीं, को नहीं समझा सके, तुम तुम्हारे पुजारी जी से पूछ ले, क्या महाराज समझा सकत। अब तो सियान आदमी कह रहा और पूछ, आदमी सब कर सकत, मनो नहीं समझा सकत। 14वें दिन की बात, राजा चला गया दरबार, ध्यान से सुनना, और रानी ने उस तय खाने के दरवाजे खोल दिए। किसी ने दौड़कर राजा से कहा, राजा रानी ने तय खाने के दरवाजे खोल दिए।
और ये राजा तो पागल सा हो गया, दौड़ के गया तो तय खाने में 3 मूर्ति धरी हैं, हाथ नहीं बने, ना वहां बड़ही है और ना कोई औजार है। राजा तो जोर जोर से जमीन में सिर पटकने लगा, अरे मूर्ति खंडित रह गई, मूर्ति खंडित रह गई। आकाशवाणी हुई, राजा मूर्ति तो पूर्ण हो गई है, ये मेरी ही इच्छा थी, ये मेरी बिना हाथों की मूर्ति बने। जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, सुभद्रा जी के हाथ नहीं है और बलराम जी के हाथ नहीं है। और इस पे महाराज जी क्या हुआ, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी गए जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी के दर्शन करवे। अब उनके हाथ नहीं है, 3 जनों के, 3 बहन भज्जा के, तो तुलसीदास जी को दाऊगा भोग, जगन्नाथ जी को प्रसाद। कहावत भी है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। तुलसीदास जी ने को जैसा ही प्रसाद दो, तुलसीदास जी बोले नहीं हमें नहीं चाहिए। बोले काय? तुलसीदास जी को नियम हतो कि वे जो कछु पाते पहले राम जी को भोग लगाते। तुलसीदास जी ने सोची कि बताओ, जो हस्तपद विहीन, जो काय को भगवान जी के पांव आने हाथ आए, और एक ही जूठन हम अपने राम को लगा दे, हम तो नहीं लें जो प्रसाद, प्रसाद लें तो हमें भोग लगाने पर, और जूठो हम राम को खुआ नहीं सकत, काजे के हाथ पांव नहीं है जगन्नाथ भगवान के। अच्छा, पहले त्यावे जावे के साधन हते ने उते। रात हो गई, तुलसीदास जी उतई सो गए कि सुबेरे चले जे। अब भगवान जगन्नाथ ने सोची, बताओ यार तुलसीदास जी भूखे सो रहे, सो जो शाम की उनकी बियारी को भोग लगो, जगन्नाथ जी ने बोई दोना उठाओ और मंदिर के पीछे बगीचा में तुलसीदास के पहुंचे। बोले तुलसीदास जी उठो, बाबा जी उठो। बोले तुमको आओ। अरे बोले हमें तई के आए, हमने हमें लगो कि तुम भूखे हो, सो हम जो प्रसाद ले आए। तुलसीदास जी बोले ऐसे तो हम खा नहीं रहे कि प्रसाद आए। बोले काय? बोले हमें अब भाई भोग लगाने पर, और उनके हाथ पांव है नहीं, ऐसे अपंग को झूठो हम राम को नहीं खुआ सके। भगवान जगदीश बोले तो भगवान के हाथ पांव नहीं हैं? बोले हैं। तो भगवान जगन्नाथ बोले फिर तुमने रामायण में काय लिखो के बिन पग चलाई सुनई बिन काना, करते करम करहु विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बकता। और जो इतनी कही, तुलसीदास जी तो चरणों से लिपट गए बालक के। बोले हम तो बहुत भ्रम में हते कि जगन्नाथ अलग हैं और राम अलग हैं। अरे ये तो बेई राम आए और बेई जगन्नाथ आए, तो हाथ पांव नहीं बात यहां जो अपन कर रहे हैं। प्रसाद का भी एक महाराज जी बड़ी अच्छी घटना है और लगभग आज प्रमाण है इस चीज को। जगन्नाथ जी को जब भोग लगा थे तो भोग में से भगवान की जूठन जगन्नाथपुरी के राजा के ते जाती, पहले जो पंडित पुजारी महंत जी रहते होते के वे लेके जाते। नियम हतो के पहलो भोग राजा के घर जे। एक दिन राजा अपने मित्रों के संगे खेल रहा हो तो चौपर, और पंडित जी पहुंचे प्रसाद लेके। राजा साहब प्रसाद, जब वहीं के राजा दाव डाल रहे थे 500 को। बोले पंडित जी प्रसाद वहां रख दो टेबल पे। और पुजारी ने कई बार, हम चाहे पूजा रेवे चाहे नहीं रेवे, हम ऐसे पापी को मुंह नहीं देख रहे, ये को मरे हाड़ ज्यादा प्यारे हैं। अब भगवान के प्रसाद को अपमान कर रहा हो, अब हम चाहे हटा दे जाए मंदिर से, पर ऐसे दुष्ट राजा कहते हम प्रसाद लेके नहीं आए, और धर के टेबल पे प्रसाद चले गए महंत जी। जैसे ही चौपर बंद भाई, वो जो राजा की नजर पड़ी प्रसाद पे पसीना डाल दो, धिक्कार हमारे लाने। तन्नक दुष्टों की छाया का पड़ गई, और हमने भगवान के प्रसाद को अपमान कर दो। हम आओ आप औरों से भी निवेदन है भैया,
दो चीजों से बच गयो, एक तो दुष्टों की छाया से बच गयो। ऐसे लोगों के लगाई ने बैठे गए जिनके यहां बैठ गए तुम्हें भज को भगवान की बुराई करे हो कहते बैठो बंद कर दो, क्योंकि दुष्ट की छाया बड़ी खतरनाक होती है, छाया बड़ी खतरनाक होती है। एक उदाहरण दे रहे हैं कि छाया का कितना प्रभाव है। ये मेरी बहनें माताएं समझ जाएंगी। जब मेरी माताएं पापड़ बनाती हैं तो रजस्वला की छाया उस पे नहीं पड़नी चाहिए, वरना पापड़ सिकने के बाद लाल पड़ जाता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? इसलिए मेरी बहनें विशेष ख्याल रखती हैं कि जब पापड़ बने तो कोई ऐसी माता घर में न आ जाए। तो जब पापड़ का कलर लाल हो सकता है तो दुष्ट की छाया पड़ने से हमारा काल जल्दी क्यों नहीं आ सकता है। इसलिए दुष्ट से दूर रहना कोशिश करना। राजा को बड़ो दुख भाव के अब क्या करें। राजा 2 दिन अपने कमरे में से नहीं निकले, न भोजन करे। मंत्री को पता लगा कि राजा 2 दिन से बाहर नहीं आए। मंत्री गए, बोले साहब बात क्या है? राजा बोलो मंत्री हम बहुत बड़ी टेंशन में हैं। बोले का? बोले पहले तो सभा बुलाओ संतों की, फिर बता रहे हम तुम्हें। बड़े बड़े दिव्य दिव्य संत आए। राजा ने हाथ जोड़ के कहा, हे महाराज एक प्रश्न का उत्तर दो। अगर किसी ने भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का अपमान कर दिया हो तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए? राजा ने खुद की नहीं बताई कि हमने करो। संत बोले राजा साहब उस व्यक्ति के हाथ काट देने चाहिए दोनों, जिसने भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का अपमान किया। अब राजा ने मन में सोची कि हमारे हाथ हम तो काटने पे, भाई शरीर को मोह है। मंत्री को बुलाओ। बोले मंत्री तुम हमसे पूछ रहे थे कि हम दुखी काहे हैं, 2 दिन हो गए हैं। हमारे महल के कमरा की खिड़की में से कोनो 2 हाथ निकालत है और ऐसे ऐसी करत और कहते मैं तुझे खा जाऊंगा, हमें वो को डर लग रहा हो। मंत्री बोलो आज हम सो हैं तुम्हारे कमरा में, हम देखत। तो राजा के कमरा में मंत्री सो गया। राजा गुप्त रास्ते से गया और अपने 2 ही हाथ निकाल के खिड़की में से ऐसे ऐसे करने लगा। मंत्री ने निकाली तलवार और एक ही झटका में मारी, सो 2 ही हाथ टूट के गिर गए राजा के। अब भाई शरीर का मोह है। राजा चिल्लाया, मंत्री ने लाइट जलाई, राजा पड़ो है। राजा साहब तुमने ये क्या किया? राजा बोलो वो पिशाच हम यहाँ रे मंत्री, हमने जगन्नाथ के प्रसाद का अपमान किया इसलिए मुझे दंड मिलना चाहिए। रात के 2 बजे हाथ कटे राजा के और भगवान जगन्नाथ उठ के बैठ गए। पुजारी को जगाया, बोले पुजारी उठ जल्दी प्रसाद लेके जाओ, राजा के प्रसाद लेके जाओ। महंत जी बोले हमने जे उन्हें दोपहर में अपमान करो। जगन्नाथ जी बोले महंत वो दुष्टों में फंस गया था, उन्हें अपने हाथ काट के फेंक दे, अकेले प्रसाद को अपमान करे, खुद के हाथ कटवा दे। महंत जी बोले जब हाथ कट गए तो वो प्रसाद कैसे ले? बोले तुम तो चले जाओ। और जैसे ही महंत जी प्रसाद लेके आए और जो जगन्नाथ का प्रसाद राजा के सामने किया, मानो नए कमल के फूल जैसे हाथ निकल के बाहर आ गए राजा के। और एक प्रमाण देखो आप, भगवान ने महंत जी से कह दी थी पुजारी से कि वे 2 ही कटे हाथ उठा ले जो हमें चाहिए हैं। राजा के दोनों कटे हाथ जगन्नाथ मंदिर गए। क्या करें प्रभु इसका? बोले इनको एक बगीचा में गड़ा दो, गड्ढा खोद कर। दोनों हाथ जमीन में गाड़ दिए। वहां एक पेड़ हुआ जिसका नाम है मारूदोना। आज भी उस पेड़ में 2 फूल खिलते हैं, रोज को नहीं हमें महाराज 2। और जगन्नाथ जी को जब पूरा श्रृंगार हो जाते तो वे दोनों पुष्प भगवान के दोनों कंधों पर श्रृंगार के रूप में लगाए जाते हैं आज भी। ये जगन्नाथ जी का प्रभाव है। आज भी हवा के विपरीत
जगन्नाथ जी का झंडा चलता है, मान के चलो जिया से हवा आ रही झंडा माई खोजे है। आज भी नए मटका रोज, नई धान, नई पत्तल, और क्या प्रमाण चाहिए प्यारे, 7 मटका पे मटका चावल धरे जाते हैं, और आज भी सबसे ऊपर के मटका के चावल चोरत हैं पहले। क्या चाहिए प्रमाण सनातन धर्म का? 6 मटका के नीचे के चावल बाद में। हमारी 27 में कथा है वहां, 27 की कौन सी फरवरी का, फरवरी। अभी तो 2 अप्रैल से रामेश्वरम में कथा है, और अगर आप लोग आना चाहें तो आइएगा। जो भी रूखा सूखा हम खाएंगे आपको खिलाएंगे। हम अगर दरी पे सोए हैं तो तुम्हें दरी पे चदरा बिछा कर सोए हैं। हम जा तो नहीं कह रहे कि डल्लप के गद्दा दे हैं सोवे। हम अगर नमक रोटी खाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें तो सब्जी दे ही ना, ना वहां किसी से नया 1 रुपया लिया जाएगा आपसे, ना भोजन का, ना रुकने का, ना कथा सुनने का। आप तो आना, चकाचक हमारे साथ रहना। जो उचित से उचित व्यवस्था आराम करेंगे वो व्यवस्था आपकी की जाएगी 2 अप्रैल से। क्योंकि हमें बाकी तो जो हमारी ये पूरी टीम निकल जाएगी 27 मार्च, 27 है 29 मार्च को ये लोग चले जाएंगे। पर यहां कहीं आपके नरसिंहपुर जिले में यज्ञ है, वो लोग मान नहीं रहे हैं, तो हम 3 दिन वहां रहेंगे। फिर हम यहां से, ये लोग 3-4 दिन जाने में लगते हैं वहां, तो हमने यजमान से कहा यार हम नहीं पहुंच पा रहे टाइम पे, तुम हम आओ हेलीकॉप्टर को रिजर्वेशन करवा दे। ये बहाने हम बैठ भी ले रहे, का पता मर पाए बैठे कि नहीं बैठे। यजमान भी मान गए रे, आओ हमने कहीं का कर उचती घी में तो जियो ने जी हैं सब ट्रेन से, हम इतनी से जी हैं भोपाल, और भोपाल से अच्छी घटिया आई गए अजोरे तुम हो रहे हैं। और कहा हम देहाती आदमी से सही बतियाते हैं यार। हाँ आज जो 2 अप्रैल खबर राखियो। और फिर बनारस में कब है? 26 की जुलाई, 20 जुलाई से है बनारस में कथा, और फिर 27 की लगी है पुरी की कथा जगन्नाथ जी की तय की। हाँ राजा जमीन में सिर पटकने लगा, मूर्ति खंडित रह गई। आकाशवाणी हुई, नहीं राजा मूर्ति पूर्ण हो गई है, मुझे बिना हाथ के ही प्रकट होना था। राजा कह रहा था रानी तूने सब नाश कर दिया। आकाशवाणी ने कहा नहीं राजा, तेरी रानी ने मेरा काम बना दिया, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। और आकाशवाणी ने रानी से कही मां वरदान मांगो, मैं तुमसे खुश हूं। राजा ने रानी को इशारो करो, क्योंकि इनके यहां कोई संतान नहीं थी। ध्यान से सुनिए कथा। 100 साल तक राजा और रानी ने पुत्र की कामना से तप किया था। तो राजा ने रानी को इशारा किया कि जब भगवान स्वयं कह रहे कि मांगो जो मांगना है, तो एक बेटा मांग ले। रानी बोली भगवान मैं जो मांगूंगी मिलेगा। आकाशवाणी ने कहा मां आज तू मांग ले, तू जो मांगेगी मैं दूंगा। राजा ने फिर इशारा किया कि बेटा मांग ले, और तो सब दिया भगवान ने। रानी ने हाथ जोड़ के कहा हे जनार्दन, हे जगदीश, हे जगन्नाथ, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो और आपको मुझे कुछ देना ही है तो सिर्फ एक वरदान दे दो, मैं बाज हो जाऊं, मेरे यहां कभी औलाद ना हो। राजा ने कही पागल हो गई, 100 साल तपस्या करी,
अब भगवान आए और उन्होंने वरदान की, कैसे तुमने बांझ होवे को वरदान मांग लो। रानी की आंखों में आंसू गिरने लगे। राजा तुमने सुना नहीं भगवान ने क्या कहा था? बोले क्या? बोले उन्होंने कहा था मां वरदान मांगो। तो राजा जिसको भगवान ने मां कह दिया हो, अब मैं नहीं चाहती कि दुनिया में कोई और मुझे मां कहने वाला पैदा हो जाए। आज से ये जगन्नाथ ही मेरा बेटा है, अब मुझे बेटा नहीं चाहिए। भगवान जगन्नाथ ने कहा धन्य है राजा और रानी, अगर तुम मुझे सच में अब बेटा माना तो मैं जीवन भर बेटे होने का फर्ज निभाऊंगा। आज भी भगवान कभी जगन्नाथपुरी जाना, मंदिर के दक्षिण द्वार पर 2 चेटका बने हैं, राजा धृष्टद्युम्न और उनकी पत्नी का। आज भी जे कराए दिन लगे, आज भी मंदिर में भगवान के सामने ब्राह्मण बैठे थे, श्राद्ध होते, फिर भगवान के हाथ पे पैसा धरे जे हैं, फिर संकल्प पढ़ो जे है, फिर उन्हीं पैसों से भगवान की दक्षिणा बटा थे। आज भी भगवान उन राजा धृष्टद्युम्न रानी की श्राद्ध कर रहे। एक बात बताओ रे भैया, अपनो मोड़ा कब नो अपने पिंडा पार है। एक दिन ओ के भी तो पन्ने, फिर एक दिन ओ के भी पन्ने, ओ के भी पन्ने, पर धन्य रे राजा धृष्टद्युम्न और रानी। कई 100 सालें हो गई एक घटना को, और आज भी भगवान उनके पिंडदान कर रहे। संबंध भगवान से ऐसो बन जाए कि फिर पिंडदान भगवान नहीं करे, को भरोसा ही नहीं देवे अपन को। आज भी एक बात और सुनो, जगन्नाथ जी के मंदिर का पैसा उस श्राद्ध में नहीं लगता। हाँ, क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था कि कर्जा लेके श्राद्ध नहीं करना चाहिए। एक भी 9 रुपया लेके श्राद्ध न करियो कर्जा को, कोई फल नहीं है तुम्हें नातर श्राद्ध को। बिल्कुल हिम्मत ने हो एक पूरा काट के गज्जा हुखवा दियो, तुम्हारी श्राद्ध हो गई माता पिता की। पर कर्जा करके श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहां से श्राद्ध करत पता? एक संत भाई माधवदास, बहुत उच्च कोटि के महात्मा, इतने उच्च कोटि के, इतनी सी बात सुन ले तो तुम्हें समझ में आ जाए कि माधवदास को आए। उनको चरित्र तो बहुत बड़ो है। एक माता जी के लड़का को भव्या 12 सालें हो गई, बाल बच्चे ने भाई। एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए जिनकी जीवन में कोनो बात झूठी ने भाई थी। माता जी ने अपनी बहू को हाथ दिखवाओ, महाराज तना देखियो। महाराज जी बोले कि 7 जन्मा बधी पुत्रो, नई बचो, 7 जन्म तक तुम्हारी बहू के बाल बच्चों नहीं है, और 7 जन्म तक तुम्हें दादी बनवे को सुख नहीं है। ओनेरे लड्डू गोपाल धरे थी, उठाई सो नर्मदा जी में फेंके आई। जब काय की पूजा करने, जब 7 जन्म तक होना ही नहीं है। आप तो इतनी दुष्ट हो गई वाकई, क्या बताएं। साधु ब्राह्मण दिखाएं और शेरनी शिकारी देवे बातों। अब अगल बगल क्षेत्र के तो सब जानन लगे। एक दिन वो के घर से निकले माधवदास, वृंदावन जा रहे थे अपनी मस्ती में, माओ की हती पूने, बहू झाड़ रही थी आंगन और सास लगा रही थी चौका। अब संत तो संत होते, माधवदास जी ने वही के दरवाजे जाकर टेल लगा दी, भवती भिक्षाम देही। बहू के कानों में आवाज पड़ी, क्षेत्र के तो नहीं होंगे जी महाराज, ये तो क्यों बाहर के यहाँ का क्षेत्र के तो हमारे गांव में नहीं आए हमारी सास के डर से। और जो मोरे घरे मांग रहा हो, दौड़ के आई, बोले महाराज तुम्हारे हाथ जोड़े, माओ की है पूने, हमारे घरे अब नहीं बाल बच्चे, हमारी किस्मत, पर हम नहीं चाहत के हमारे दरवाजे कोनो संत को अपमान हुए, तुम जल्दी चले जाए, हमारी सास दुष्ट है। माधवदास जी बोले बेटा हम भी ऐसे बाबा नहीं, हम तो जे के घरे ठाणे हो जाए ले आई के जात। बहू दौड़ के गई, कछु पैसा ले आई जी, ले ले। माधवदास जी बोले हाँ बेटा अब तो तुम्हारी मम्मी दे हैं हमें दक्षिणा, हम भी तना हटेला टाइप के बाबा हैं,
दूसरी आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देहि। महाराज चले जाओ हमारे घर से, हम पांव पड़ रहे। नहीं बेटा, तुम्हारी सास दे है आज दक्षिणा। तीसरी आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देहि। और इस सास के कानों में आवाज पड़ी, एक हाथ में गंजिया और एक हाथ में पोता। खलीफा तो से क्या कहते, पोता ही कहते, जो कपड़ा से चौका फेर हो जाए, पोता। मां से गुस्सा में आई और खेचा को वो पोता दो महात्मा के मुंह पे पट उतरो। माधवदास की आंखें लाल हो गई। तूने मुझे पोता दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान तुझको भी पोता ही देगा। तूने मुझे पोता दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान तुझे भी पोता ही देगा। तेरे जहां 7 जन्म तक बाल बच्चों ने होने, तो 9 महीना में रो बहू के बाल बच्चों होगा। जहां भगवान की भी नहीं चले होते, भगवान के संतों की चल जाते। हाँ, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। सास भयंकर रोई रे कि बताओ रे, जब गुस्सा में पोता मार के फेंको, जब ऐसो मोड़ा भाव, कहूं श्रद्धा से वो महात्मा के पांव पल्ले होते, तो कहो घर में साक्षात भगवान जन्म ले गए होते। एक दिन अरे हमें वो पोता मिल गाओ, और कभी तीर हो जान दे। कहां जा रहे माला से तेरा घरे है? हाथ नहीं उठाओ, सो फोन तो नहीं आ गया कहते हम बता रहे, तुमने हाथ उठाओ थे। राम मंजू भैया तो जवाई के रो रहा है। हर भी रसू का पहुंच ले के अब बनी भाव कथा के बाद तुम दरज्जो ने हमारी गौशाला चलो, ज्यादा गिट्ट पिट हो घरे सो हमारे संगे नेगे दियो। चलो हो के नहीं चलो, कह रहे हम पूछ ले हैं फिर बते हैं। राम एक दिन अरे भज्जा मोए वो पोता में लगाओ, जैसे ही वो सास ने मारो, माधव ने उठा के अपनी झोली में रख लो। एक दिन हमें मिलो, हमने कही और कहा है हाल चाल। अरे कहने लगो विपिन बिहारी मजा ही आ गवा। अब वो पोता की कहानी सुनियो। का कह रहा है कि धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। मैं पोता, वो अपनी कहानी सुना रहा है कि मैं पोता रोता था पहले, पड़ा कीच के बीच, और अंग अंग सड़ते गलते थे, धर्म कर्म सब नीच। जब संसार में हते, पोता फेरो नरदा पे फेंक दो, उस माछी भी ना करेंगे दिन भर। बना में पूर्ण पाप का अंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। बोले फिर, बोले वो बाबा ने हमें रख लो झोली में। एक परी न दिया, बाबा जी ने हमें अच्छो धो के निर्मल जल से तन मेरा धोया, करके सो मन प्रीत। अन्य कल पड़ी मेरी उज्जवल काया, जैसे थान कटा नवनीत। हम ऐसे होगा जैसे नई थान के हुए। बाबा का आश्रम उतना वो की कुटिया मैंने हतो पहला, वो को बनाने थी फुल बत्ती, सुने हमें छील लाओ। ये कर कमलों से बना फूल सा, और दिया घिरत में डाल। संसार में हते जब खचा नरदा में डरे रहते, वो बाबा के हाथ परे सुने फुल बत्ती बना के घी में डुबो हमें, जो आए अच्छे आदमों को संग। के कर कमलों से बना फूल सा,
और दिया घिरत में डाल, और मान सहित में मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। और वो पोता कह रहा है, अब अपने भी जल जला है, बोले का कि झूला करूं आरती ऊपर, गणुर करें गुणगान, अब मेरे उजाले दर्शन देते हैं भगवान। बना में पूजा का अर्धंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। यही से कहते हैं भैया अच्छे आदमों को संग करो, है